नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव किनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। आ रही आवाज तो आ रही है सबको? गुरगुर तो नहीं हो रहा? गुरगुर ऐसा तो नहीं हो रहा ना? शिष्य का प्रश्न था जो कल अपन ने पढ़ा था और उसका समाधान भी अपन ने कल पढ़ा था। अब आप में से कौन बताएगा प्रश्न क्या था? जिस प्रश्न के समाधान पर आज हमको चर्चा करनी है वो प्रश्न क्या था पहले ये तो बताएं, फिर अपन समाधान पर चर्चा करेंगे। कौन बताएगा आप में से? जिस प्रश्न का समाधान आज हमको पढ़ना है, जिस पर आज हमको विचार करना है, वह प्रश्न क्या है? फिर अपन समाधान पर विचार करेंगे। कौन बोलेगा भाई? और कोई बताएगा? और कौन बताएगा? बोलो भाई, प्रश्न तो बताओ आप, फिर समाधान पढ़ेंगे अपन। कल ही तो पढ़ा अपन ने। देखो मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। शरीर की कोई अवस्था हमको इष्ट और कोई अवस्था अनिष्ट क्यों लगती है? एक बाह्य पदार्थ हमको क्यों कोई पदार्थ इष्ट लगते हैं और अनिष्ट क्यों लगते हैं, इसका कारण बताओ आप। क्या ये बात तो शिष्य ने स्वीकार कर ली? क्या स्वीकार कर ली? कि जो शरीर की इष्ट अवस्था का सहयोगी है उसके प्रति राग होना, तो उसके लिए तो तर्क है क्या कि मैंने जिसको इष्ट मान रखा है उसका यह सहयोगी है, और जिसको मैंने अनिष्ट मान रखा है यह उसका सहयोगी है, तो उसके प्रति मेरे को द्वेष है। लेकिन प्रश्न यह है कि शरीर की अवस्था या कोई पदार्थ मेरे को इष्ट अनिष्ट क्यों लगते हैं? बाबूजी प्रश्न क्या है? बोलो भाई, सब बोलो। कौन कौन, अब कौन बोलेगा? क्या शरीर की अवस्था है ना? काले बाल मेरे को अच्छे लगते हैं, सफेद बाल अच्छे नहीं लगते हैं, ये इष्ट अनिष्ट क्यों हो रहा है मेरे? बाबूजी है ना? कोई पदार्थ मेरे को इष्ट लगता है, कोई अनिष्ट लगता है। जो इष्ट लगता है उसके सहयोगी के प्रति राग हो, ये बात तो मेरे समझ में आ गई कि इष्ट के सहयोग करने वाले के प्रति राग है। देखो मैं आपको प्रश्न है ना वो बता देता हूँ, मुद्दा। जैसे मैं और यहाँ पे है महावीर भाई साहब, और महावीर भाई साहब का मित्र
अब महावीर भाई साहब का जो मित्र है उसके प्रति मेरे को द्वेष भाव। क्यों? क्योंकि महावीर भाई साहब के प्रति मेरे को द्वेष है। बात समझ में आई? महावीर भाई साहब के प्रति मेरे को द्वेष है, इनको मैं अच्छा नहीं मानता, तो इनके जो भी मित्र हैं उनके प्रति मेरे को द्वेष का भाव चलता है। तो मित्र के प्रति द्वेष के भाव का कारण तो मेरे को समझ में आया, क्योंकि यह महावीर भाई साहब का मित्र है। लेकिन महावीर भाई साहब के प्रति द्वेष क्यों हो रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। इस शरीर की कोई अवस्था को मैं इष्ट और अनिष्ट क्यों मानता हूं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। शरीर की इष्ट अवस्था का संयोगी उसके प्रति तो मेरे को राग है, लेकिन शरीर की कोई अवस्था या किसी पदार्थ को मैं इष्ट अनिष्ट क्यों मानता हूं ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। समझ में आई? शिष्य ने कितना सुंदर प्रश्न उठाया। पढ़ो आप में से भाई प्रश्न की भाषा पढ़ो, आपको भाव पकड़ में आता है कि नहीं आता। कौन पढ़ेगा? पेज नंबर 98 सबसे पहले ऊपर की पंक्तियां। सो कारण क्या है? अभी आपसे मुकेश भाई साहब कोई पूछे कि काले बाल आपको अच्छे क्यों लगते हैं, कोई प्रयोजन आपको भाषित हो रहा है? बाबूजी लगते तो है ना अच्छे? अरे बोलो भाई लगते तो है ना अच्छे, लेकिन प्रयोजन भाषित नहीं हो रहा है। बाल पूरे होने चाहिए हैं, अच्छे लगते हैं, क्यों? प्रयोजन भाषित नहीं होता। ये शिष्य ने प्रश्न किया कि शरीर की कोई अवस्था मेरे को इष्ट लगती है, कोई अवस्था अनिष्ट लगती है, प्रयोजन क्यों लगती है ये कारण मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जा रहा है। तो अब मेरे को कारण समझाओ आप। समझ में आ गई आपको बात पकड़ में आ गई ना? जो समाधान अभी हम पढ़ेंगे उस समाधान किसके पीछे, प्रश्न तो समझ में आए अपने को? ठीक है, हाँ जी, अन्ना जी चलें अब समाधान। देखो समाधान बहुत शांति से विचार करना है, क्योंकि टोडरमल्ली साहब ने अनेक कारणों को गूंथ कर उनका यहाँ आधार बनाकर उसकी चर्चा की है। चलें आगे। देखो अब समाधान पढ़ते हैं। इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। किसके उदय से होते हैं भैया? देखो अब मैं यहां चित्र बना देता हूं। एक तो जीव, ये जीव का स्वभाव जो मैंने अंदर बनाया, ये तो है स्वभाव। ये बाहर जो आपको समझाने के लिए बनाया है ये है पर्याय। किसकी पर्याय है? जीव की। ठीक है, राग द्वेष क्या होते हैं भैया? राग द्वेष क्या होते हैं? यहां है ना, ये समझाने के लिए हो, ऐसा मत बना देना। ठीक, अब इसका जो कारण बता रहे हैं चारित्र मोहनी का कर्म। चारित्र मोह ये है द्रव्य कर्म, इसका उदय में क्या होता है कि ये जो बंधे हुए कर्म है इसके परमाणु बिखरने लगते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं उदय। हाँ जी, अन्ना जी कुछ समझ में आ रहा है आपको? फिर से पढ़ता हूं। देखो पंक्ति, पहली पंक्ति क्या कहा? इस जीव के चारित्र मोह के उदय। चारित्र मोह का उदय कहां हो रहा है बाबूजी? चारित्र मोह का उदय कहां हो रहा है? कर्म में। कहां हो रहा है चारित्र मोह का उदय? कर्म में। कर्म कहां है? आत्मा के प्रदेशों के साथ जो एक क्षेत्र में स्थित हैं। आत्मा नहीं है, वो तो जड़ है। मुकेश वैसा बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या चारित्र मोह क्या है? ये द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म मतलब पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं। कर्म किससे बने हुए हैं? जो द्रव्य कर्म पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं। पुद्गल द्रव्य के समूह की कोई विशेष अवस्था को कर्म कहते हैं।
और कहो कर्माण अवस्था, कर्माण जो है ना वर्गणा, उसकी विशेष अवस्था का नाम कर्म है। कहाँ है वो कर्म? आत्मा के प्रदेश जहां है वहां वह है, लेकिन आत्मा के प्रदेश और इनके बीच में अत्यंताभाव है। अत्यंताभाव है मतलब एक दूसरे को छूते नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? अभी अपन पहली पंक्ति पढ़ रहे हैं, पूरी बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, है ना। प्रश्न जितना अच्छा है समाधान उस तरह से समझना पड़ेगा आपने। तो पहली पंक्ति में क्या कहा? चारित्र मोह का उदय। तो चारित्र मोह के उदय में क्या होता है कि जो चारित्र मोहनी नाम का कर्म है ना, या कर्म जो है उनके 8 प्रकार की जाति बांट दी। जो कर्म है ना, पुद्गल के कर्म जो आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध में है, उनमें 8 विभाजन किया, उनकी जाति बांट दी। क्या? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ऐसे करके मोहनी कर्म। मोहनी कर्म में भी 2 बंटवारे हो गए, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। और चारित्र मोहनी का भी उदय। उदय किसको बोलते हैं? कि जो चारित्र मोहनी वाले जो कर्म हैं, जो बंधे हुए थे, वह अब बिखर रहे हैं, उसको कहते हैं उदय। समझ में आ गया? काम कहां हो रहा है मुकेश भाई साहब? कहां हो रहा है काम? कर्म के अंदर, और कर्म का है आत्मा से पृथक। लेकिन ऐसा है कि जब इसका उदय होता है तब यहां जो ये जीव है, ये जीव अपन यहां पर्याय में आओ, पर्याय में राग द्वेष है ना बाबू जी। जब इसका उदय होता है तो ये जो जीव है ये अपने स्वभाव में तो स्थित नहीं रहता, स्वभाव की तरफ तो नहीं देखता, पर पदार्थ की तरफ देखता है। क्या बात होगी? ओके जी भाई साहब, क्या बात होगी? 3 बात हो गई। जीव, ये जीव का स्वभाव, स्वभाव मतलब ज्ञान स्वभाव, एक रूप रहने वाला, कायम, त्रिकाली, ध्रुव, और पर्याय उसका परिणमन। ठीक है, परिणमन। ये है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म में चारित्र मोहनी नाम का कर्म और उसका उदय। उदय मतलब उनका बिखरना, जो स्थिति है रस देकर वो कर्माण वर्गणा रूप कन्वर्ट हो जाना है, निष्क्रिय हो जाना, ये काम यहाँ चल रहा है। जब ये काम यहाँ होता है तब क्या होता है कि जीव अपने स्वभाव की तरफ तो नहीं देखता, क्या करता है? पर पदार्थ की तरफ देखता है। तो ये जीव को इधर उधर देखना, इधर देखना, ये कराता है कि जीव अपने आप करता है? हाजी या ना जी? कुछ बात समझ में आ रही है? बाबू जी आप देखो, 5वीं पास गुरुदेव श्री, कहाँ 5वीं कक्षा और गुजराती भाषा और प्राकृत और संस्कृत के ग्रंथ को पढ़ के ये सब, ये तो बहुत इजी है, इससे भी बहुत गहराई की बात सब पकड़ ली। क्या काम आते, संस्कार काम आता कि नहीं आता? अभी जो मेहनत करी जा रही है, बार बार जिसका विचार किया जा रहा है, तो ये आगे जाके काम आएगा कि नहीं आएगा? अपने को तो पढ़ाने वाले हैं, चित्र बन गए हैं, समझाने वाले हैं ग्रंथ का हिंदी में, तो भी अपने को कहाँ बात समझ में आ गई है? ताकत नहीं लगा पा रहे अपन। और उनने ये तो बहुत हल्की बात है, बहुत गहराई में जाकर एक एक बात पकड़ ली आचार्य देव। चले आगे, क्या कह रहे हैं? जब चारित्र मोह का उदय आता है तो इधर कर्म का बिखरना और इधर जीव का राग द्वेष होना। जीव का राग द्वेष अपने कारण से है, कर्म का उदय अपने कारण से है। दोनों का काल सेम है, इसलिए इस पे आरोप मढ़ के कहते हैं कि इसके उदय में जीव के राग द्वेष हुआ। सरल बात। सब पहली पंक्ति समझ में आ गई? पहली पंक्ति समझ में आ गई आपको? क्या कहा? इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। अब और वे भाव
कौन से भाव? राग द्वेष के भाव कहाँ है? जीव की पर्याय में, ठीक है। वे भाव क्या किसी पदार्थ के आश्रय बिना नहीं हो सकते। यदि यह जीव अपने स्वभाव का आश्रय ले तो राग द्वेष नहीं होए, और स्वभाव का आश्रय नहीं ले रहा है तो बाहर में किसी पदार्थ का आश्रय ले तो राग द्वेष होए होए। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष हो जावे, न तो वो जीव का आश्रय ले रहा है न किसी पदार्थ का आश्रय ले रहा है और राग द्वेष हो जाए, ऐसा नहीं। पंक्ति समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल ये बात कह रहे हैं कि या तो स्वभाव का आश्रय लेओगे तो राग द्वेष नहीं होगा, स्वभाव का आश्रय छोड़ा तो किसी पर पदार्थ को पकड़ोगे तो वहां आप राग द्वेष करे बिना नहीं रहोगे। क्या भैया? निमित्त तो यहाँ खड़ा है ना, क्या कर रहा है बेचारा? ये भी बात, ये तो बहुत हल्का निमित्त है, ये और पावरफुल निमित्त है। कौन सा निमित्त हल्का है? ये तो बहुत हल्का है भाई। पत्नी को देखकर राग आ रहा है तो पत्नी के कारण आ रहा है कि चारित्र मोह के उदय के कारण आ रहा है? तो पत्नी में तो कुछ दम नहीं, बहुत हल्का निमित्त। अब मैं कह रहा हूं कि चारित्र मोह के कारण आ रहा है कि अपने स्वभाव पे नहीं टिकता इसलिए आ रहा है, तो चारित्र मोह में क्या दम? बात समझनी पड़ेगी आपको। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? ये जो कथन पद्धति अपेक्षा बराबर समझनी पड़ेगी आप। लेकिन बाबूजी जब राग आएगा तब चारित्र मोह का उदय भी है और सामने पत्नी में कोई ना कोई पदार्थ है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पदार्थ नहीं हो उधर उदय नहीं हो और इस जीव को राग आएगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, जब भी इस जीव के राग आएगा तो बाहर में मुकेश जी वैसा द्रव्य कर्म में चारित्र मोह का उदय होगा और बाहर में कोई न कोई पदार्थ का आश्रय लेगा, लेकिन पदार्थ के कारण नहीं, चारित्र मोह के उदय के कारण नहीं। तो फिर किसके कारण है? ये अपने स्वभाव में नहीं टिक रहा है, इसके कारण है। तो ये तो बाबूजी गड़बड़ है, तीनों अपेक्षा की बात है। अब आप जिनवाणी में ये पकड़ लो, अरे ये सब गड़बड़ है। अरे भाई तू समझ तो सही क्या अपेक्षा है तीनों की। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये इधर की तरफ का ले रहा है, इधर उदय है, सब है। काम हो रहा है तो 5 समवाय। अदित भैया समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई समझ में आ रही? देखो अब आपकी उम्र तो समझने की चली गई है, मोटी मोटी जो समझ में आए वो पकड़ लेना। अब हम 60 बरस गड़ा पक गया है, अब उसमें क्या टिकड़ी लगावे, और जिन पे टिकड़ी लगनी है वो आवे नहीं। क्या बाबूजी स्थिति तो ऐसी है भाई। युवा मुकेश भाई साहब 60 साल की उम्र, अब ये कॉम्प्लिकेशन बोले क्या खोपड़ा खराब करना, हम जो मान रहे हो चलने दो। भाई कुछ तो करो आप। फिर भी देखो ऐसा है, ज्ञान स्वभाव है, आपकी पर्याय में ताकत है ना, रुचि की मुख्यता होगी और पुरुषार्थ चलेगा तो बात पकड़ में आएगी। और शब्द पकड़ में नहीं आए लेकिन भाव तो बिल्कुल पकड़ में आएगा कि ये बात ऐसी, और अपने को भाव से ही काम चलेगा, शब्द से कोई लेना देना नहीं। जरूरी नहीं है कि आप 4 जनों को समझा दो तभी ज्ञानी हो, लेकिन जरूरी वो है कि आप वस्तु का यथार्थ जो स्वरूप है वो जानते हो, उससे ज्ञानी हो। आई बात समझ? ज्ञानी का आधार अच्छा प्रवचन करना वो ज्ञानी का आधार नहीं है। ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके उसकी स्वीकृति करना वो ज्ञानी का आधार है। आई बात समझ में? चले आगे, 2 पंक्ति हो गई, पहली और दूसरी, फिर पढ़ता हूं। देखो, इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वे भाव कौन से भाव? राग द्वेष भाव
किसी पदार्थ के आश्रय के बिना नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो कि इसको राग द्वेष होवे और यह किसी पर पदार्थ पे लक्ष्य ही नहीं जाए, ऐसा नहीं होगा। अजीत भैया, पंच परमेष्टि भगवंत पे लक्ष्य जाए तो भी राग होगा, और पंच परमेष्टि भगवान पे लक्ष्य जाके किसी जीव को द्वेष भी हो जाता है। नहीं होता बाबूजी? अरे जैनियों का ये क्या सब बेकार है, किसको देख के हैं? तो लक्ष्य बाहर जाए, हो सकता है कुछ उदय उसका विपरीत चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई बाहर में पर पदार्थ का लक्ष्य नहीं हो और इसको राग द्वेष हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये बात कहना चाह रहे हैं। अब आगे इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। आई बात समझ में? भैया राग होगा तो किसी पदार्थ में होगा, कोई सामग्री होगी, बच्चा होगा, मकान होगा, सोना होगा, कोई चीज नहीं हो और राग होए, ऐसा नहीं। आई बात समझ? मुकेश भाई साहब फिर से बोलता हूं, जब राग होगा तो किसी पदार्थ के आश्रय होगा, है ना? शरीर है तो उसके आश्रय से, पत्नी है उसके आश्रय से, आभूषण है उसके आश्रय से, रुपया पैसा है उसके आश्रय से, मकान है उसके आश्रय से, गाड़ी है उसके आश्रय से, पंच परमेष्टि है उसके आश्रय से। राग होगा तो किसी न किसी पदार्थ के आश्रय से होगा, लेकिन वह पदार्थ आपको राग उत्पन्न नहीं कराता है। फिर गड़बड़ होगी। अगर बाहर का पदार्थ राग उत्पन्न कराए तो जगत में कोई भी वितरागी नहीं हो सकता। बात पकड़ में आ रही है? तो होगा पदार्थ के आश्रय से, लेकिन पदार्थ के कारण नहीं। सोने ने आपको राग उत्पन्न कराया भैया? हाँ, ये जरूर है, जब जब भी राग उत्पन्न होगा तो सोने को लक्ष्य लेकर आपने राग किया, ये बात तो सही है, लेकिन सोने ने तो राग उत्पन्न नहीं कराया, तो फिर किसने कराया? क्या करूं, मेरे चारित्र मोह का उदय है। अच्छा, दिखता है तेरे को चारित्र मोह का उदय? किसने राग कराया? अरे मैं भूला हूं। किसको भूला हूं? मैं भूल स्वयं को, अपने वैभव को भूला हूं और पर में अटक गया हूं। तो गलती किसकी है जैन साहब? कर्म के उदय की है कि वस्तु की है, पदार्थ की है? सूरदास जी थे, सूरदास जी हैं, उनने बाबूजी अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी। क्यों फोड़ ली थी? सूरदास जी ने फोड़ी थी, किसने? हैं, दोनों आंखें फोड़ ली। क्यों फोड़ ली बाबूजी? वो है ना, ऐसा आता है, वो अष्टपहरी भक्ति करते थे बाबूजी सूरदास जी। सूरदास जी है ना, 8 पहर में भगवान की भक्ति करते थे। भक्ति मार्ग के अंदर हुए वो, तो हर पहर में नई भक्ति लिख के जाते थे। मतलब अभी सुबह के पहर में जो बोला भक्ति भगवान की, वापस वो दूसरे पहर में नहीं बोलते, फिर नई रचना करते। वो वासी हो गई, चढ़क है भक्ति होगी। ऐसे अगले पहर में अगली भक्ति, तो दिन की रोज 8 भक्ति तो वो नहीं लिखते थे, उनके लाखों में छंद, ठीक है। अब वो क्या मंदिर में थे, भक्ति कर रहे थे, तो किसी स्त्री को देखा तो उनके विकार उत्पन्न हो गया। क्या देखा मुकेश भाई साहब? विकार उत्पन्न हो गया, और विकार उत्पन्न हुआ तो उन्होंने कारण क्या पकड़ा? ये स्त्री के कारण, या ये आंख से देखता ही नहीं, इस आंख को फोड़ दो, काम खत्म, फिर विकार हो गई नहीं। बाबूजी सब अंधे रहते हैं, उनको तो कुछ विकार होता ही नहीं। अरे बोलो ना, हाजी अनाजी, जो जन्म से अंधे हैं उनको विकार होता है कि नहीं होता है? तो देखते तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, पदार्थ तो कुछ देखे नहीं है, उन्होंने आंखें फोड़ दी। और फिर बाद में ऐसा है कि उन्होंने आंखें फोड़ने के बाद जो साहित्य की, श्रृंगार की जो रचना करी,
लोगों को कल्पना नहीं, ऐसी रचना करी उन्होंने कि जो आप देखकर भी रचना नहीं कर सकते। बोलो तो मुकेश भाई साहब, राग किसके कारण हुआ है? स्त्री के कारण हुआ कि मेरी आंख से देख लिया उसके कारण हुआ कि और कोई तीसरा कारण है? लेकिन एक बात और समझना, जब हुआ था कारण कोई तीसरा था, उसमें उदय भी चल रहा था चारित्र मोह का और सामने पदार्थ भी था। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। कंफ्यूजन क्यों हो जाता है बाबूजी? अपने को कंफ्यूजन क्यों हो जाता? वो ये गड़बड़ है, तीन चीजें एक साथ आ गई, अब अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि किसके कारण हो रहा है। बाबूजी मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, सुबह टाइम से जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये भी चल रहा है, ग्राहक आ गया, मेरे पुण्य का उदय है, अब सब मिल गया। अब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे पुण्य के उदय से हो रहा है। मैं नहीं जाता तो नहीं होता, नहीं जाता तो नहीं होता, नहीं जाता तो, क्योंकि लाभ आया है तो वो व्यापार के माध्यम से आया है, और मैं नहीं जाता तो चलता है। एक साथ तीन हो गए काम। बाबूजी है, मेरे शरीर साता वेदनी का उदय है, शरीर भी स्वस्थ है, बाहर में मौसम भी अनुकूल है, फिर भोजन सामग्री भी अनुकूल है, तो भोजन से शरीर स्वस्थ है कि मौसम से शरीर स्वस्थ है कि साता वेदनी के उदय से स्वस्थ है? अरे तो बड़ा कंफ्यूज हो गया भाई साहब, किसको मानो? ये तो तीनों तीनों चल रहे हैं। अंतर पकड़ने के लिए प्रज्ञा छेड़ी को तीखी करनी पड़ेगी ना जनता, कि असली कारण ढूंढो, कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं इससे हो रहा है, कि व्यवस्थित भोजन हो रहा है उससे हो रहा है। अभी देखना पूरे जगत में अब तो क्या खाने की चीज मिलती, सब केमिकल ही केमिकल है। ऐसा नहीं बोलते? तो शरीर किससे स्वस्थ रह रहा था पहले? अरे बोलो भाई, पहले किससे? कि बिना केमिकल का खाना मिला था, इससे स्वस्थ था ना शरीर। ऐसा ही है ना मुकेश भाई साहब? तो उस समय कोई बीमार नहीं होते थे? अरे साहब उस समय तो दवाई फैसिलिटी ही नहीं थी, कोई हॉस्पिटल ही नहीं थे, डॉक्टर ही नहीं थे, तो क्या करें? अच्छा तो डॉक्टर और हॉस्पिटल होने से स्वस्थ रहते हैं? अरे वो स्वस्थता की क्या निशानी है? अरे खबर तो पड़े नहीं उसको कि कैसा कर्म का उदय है, बाहर में कैसी शरीर की अवस्था है, सब अपने अपने एक को पकड़ के उसी को मुख्य कर देते हैं। ये बात अभी यहाँ समझाएंगे टोटल बली साहब। कोई भी काम होता है तो बहुत सारे कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं बाबूजी? बहुत सारे। 5 समवाय की तरह से बात किए, कारण अनेक होते हैं। अब उसमें कौन मुख्य कौन हल्का, ये सब आप एनालिसिस करो। अभी अपन इस प्रकरण में एनालिसिस करेंगे कि राग क्यों होता है पर्याय में, ठीक है ना? बाकी आप हर घटना में विचार करना। देखो 2 पंक्ति हो गई अपनी। राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। 2 निमित्त नैमित्तिक संबंध घटा दिए बाबूजी। पहले तो यहाँ चारित्र मोह का उदय निमित्त, ये राग हो नैमित्तिक, ये राग है निमित्त और ये पर पदार्थ पे नैमित्तिक, या ये निमित्त या नैमित्तिक। अब ये है कि ये है दोनों बात कही ना इन्होंने इस पैराग्राफ में कि चारित्र मोह का उदय मतलब चारित्र मोह कर्म निमित्त और नैमित्तिक भाव इस जीव की पर्याय में राग द्वेष, और यहाँ बाहर में पर पदार्थ स्त्री पुत्र सोना आभूषण ये निमित्त और राग हुआ नैमित्तिक। अब ये है कि ये है। अब बांटेंगे मुख्य गुण। और यहां तक बात समझ में आ रही? कठिन तो नहीं लग रही आपको? देखो भले कठिन लगे, सीखना तो पड़ेगी आपको। एक क्लास तो आगे बढ़ो है। देखो फिर कहते हैं, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार उन पदार्थों में जिन पदार्थों के आश्रय से यह जीव राग द्वेष करता है, उन पदार्थों में और राग द्वेष जो इस जीव की पर्याय में है उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब ये होंगे तो ये भी है, ये है तो ये भी है। ये इसको नहीं करता, ये इसको नहीं करता, इसीलिए इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक मतलब क्या? उपस्थित रहता है, करता नहीं।
सरल याद रहेगी भाषा। किसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक? उपस्थित रहता है, करता नहीं है, उसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक। ऐसा नहीं है कि उपस्थिति नहीं है। अब हमारे पास दो बात हो गई मुकेश भाई साहब, इसके कारण क्या इसके कारण। ये तो दिखता नहीं है, ये तो शास्त्रों में पढ़ के बोलते हो मेरे कर्म का उदय है, रोना शुरू, मेरे पाप का उदय है, मेरे पुण्य का उदय। दिखता है तेरे को पाप पुण्य का उदय है? तो कहां से आया पाप पुण्य? तो आप देखिए जिनवाणी में लिखा है। अच्छा, जिनवाणी में ये बात भी तो लिखी है, तेरे तो ज्ञान का उदय है, वो दिखता है? वो तो नहीं दिखता। तो तेने क्या बात पकड़ी है? अजीत भैया क्या बात है? जो दिखता है वो तो पकड़ भी नहीं, और जो नहीं दिखता है वो पकड़ ली। ऐसा क्यों? वो होता है बाबूजी, थोड़ा सा जो सुनने लग जाता है तो अब वो वही भाषा बोलने लग जाता है। क्या करे, मेरे तो उदय ऐसा है, क्या करे, तो इसके कारण दुखी हूं। है श्रद्धा तो कहीं जा रहा है और भाषा में कुछ आ रहा है। आता है क्या? कर्म का उदय जानने में आता है? कैसे आता है? उदय का मतलब आपको वेदन होता है सुख दुख का, कर्म का उदय यहां दिखता है क्या? सुख दुख तो जानने में आते ही है ना, वो नहीं जानने में आवे तो फिर उपदेश का क्या मतलब है? हाँ क्या बोले? हाँ तो वो तो वेदन होता है ना। अब इसका उदय का वेदन थोड़ी आता है अपने, सुख दुख का वेदन होता है। हाँ तो उसकी तो मनाही कहाँ है? फिर कैसे मान लिया? हाँ निमित्त है दोनों। हाँ जो आपके जो पकड़ में आ रहा है वो उदय, ज्ञान पकड़ में आ रहा है कि नहीं, उसका नित्य उदय है, ये बताओ आप मेरे को। वो आ रहा है कि नहीं पकड़ में आ रहा है? वो तो बिल्कुल पकड़ में आता है कि नहीं आता है? तो वो पकड़ में आता है, उसको तो पकड़ नहीं रहे। और चारित्र मोह का उदय वो सुख दुख के आधार से पकड़ रहे हैं आप। है पर के सन्मुख है, जो पर के सन्मुख है ये बात तो स्वीकारी की जा रही ना, क्योंकि स्वभाव के सन्मुख होगा तो राग द्वेष नहीं होंगे, क्योंकि स्वभाव का जो आश्रय लेता है उसके राग द्वेष नहीं होते हैं। पर पदार्थों का आश्रय लेगा तो पर्याय में राग द्वेष होंगे ये, लेकिन पर पदार्थों के कारण नहीं है। तो फिर कारण क्या है कि तू स्वभाव का आश्रय नहीं ले रहा है। चले आगे देखो, क्या फिर से पढ़ता हूं 3 पंक्ति, आपको को बराबर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? धीरे धीरे विषय क्लिष्ट होगा ना तो आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। वहां विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से द्वेष के कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं, तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। अब क्या कर दिया मुकेश जी भाई साहब, यहाँ टोडरमल साहब ने मुख्य कर दिया राग द्वेष के कारण कि जो सोना अगर आपके पास संयोग में हो जाए तो अपनी सभा में बैठे सबको राग होगा कि नहीं होगा? अरे सोना मिल जाए हाजी या नाजी तो सबको राग होगा कि नहीं होगा बाबूजी? अरे यहाँ सभा में बैठे हैं, सबको सोने से राग है कि नहीं है? बोलो ना हाजी या नाजी। सबको, एक आधे को द्वेष है? सबको राग है। तो फिर इसको क्या कहा? जिसको जन सामान्य, जिसको मुख्य रूप से राग का कारण कहते हैं, उसको मुख्य रूप से उसको राग का निमित्त गिन लिया।
है ना। अभी गोबर देखेंगे, गोबर तो सबको होगी द्वेष, अरे ये गंदगी है। तो वो जिसको मुख्य रूप से जन सामान्य क्या बोलते हैं, जिससे द्वेष होती है, तो उसको मुख्य रूप से द्वेष का कारण, पदार्थ कोई राग का कारण नहीं है, पदार्थ कोई द्वेष का कारण नहीं है, लेकिन जन सामान्य जिसका आश्रय लेकर राग करते हैं उसको मुख्य रूप से राग का कारण कह दिया। जन सामान्य जिसका आश्रय करके द्वेष करते हैं उसको मुख्य रूप से द्वेष का कारण कह दिया। ये बात समझ में आएगी आपको? ये बंटवारा कहां से हुआ? जन सामान्य के आगे आई बात समझ। मुकेश भाई साहब बहुत जन सामान्य का बहुत लॉजिक है। देखो अपन ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा लगाई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मुनि आचार्य मुनि भगवंतों की प्रतिमा लगी, किसी हीरोइन की क्यों तस्वीर नहीं लगी? कोई अभी नया बच्चा है, बोले तस्वीर नहीं साहब इनको देखते हैं तो हमारे परिणाम खराब होते हैं, तो वो फिर होशियारी बात करेगा, अच्छा तो तस्वीर से परिणाम खराब होते हैं आपके, रोज यही स्वाध्याय करते हो आप? बाबूजी होते हैं कि नहीं तस्वीर से परिणाम खराब? अरे भाई बोलो ना, अरे बोलो जैसा आप हमारे यहाँ मिलने आए और हमारे रूम में हमने हीरोइन की तस्वीर लगा रखी, तो आप क्या कहोगे, क्या सोचोगे? अरे यार पंडित जी ये क्या बात है? नहीं फिर क्या? अच्छा तो तस्वीर से परिणाम खराब होते हैं, होते कि नहीं? तू अभी तस्वीर से परिणाम खराब, अभी सोचने का टाइम दोगे आपको? कल तक कल तक सोचने का टाइम दो, समय भी हो गया। क्या अजित भैया? देखो जन सामान्य जिस निमित्त को मानता है वो भी आपको बराबर ध्यान में रखना पड़ेगा। मंदिर में अगर अभी तस्वीर लगा दे मैं बाबूजी बोले ये हीरोइन की तस्वीर, तो आप बोलोगे, आप परमिशन दोगे? ट्रस्टी हो आप, क्या कहोगे मेरे को आप? मंदिर है ये तस्वीर लगाई जाती, फिर मैं बाबूजी को कहूंगा देखो ना बाह्य पदार्थ और राग द्वेष में निमित्त नहीं होते, ये लिखा हुआ है आचार्य देव ने, और आप कहां इसके? तो फिर क्या कहोगे बाबूजी? बोलो भाई है? कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? अजित भैया वो आप लोग कुछ ज्ञानाभ्यास करते हो कि नहीं, कि ऐसे ही जो पढ़ लिया धमाधम पढ़ने का पार्ट पूरा, क्या अपेक्षा है, कितनी गहराई है, किस स्तर तक उसको स्वीकार किया है, कहां जाकर उसको नकारा है? जब तक आपको बराबर बात पकड़ में नहीं आएगी, नहीं तो इधर उधर भागोगे आप, विषय समझ में नहीं आएगी। ये जितनी भी गड़बड़ी है ना बाबूजी अपने संप्रदाय में, दिगंबर संप्रदाय में, अपेक्षा को नहीं समझने की ही गड़बड़ी है। जितना विरोध है अपेक्षा को नहीं समझे। आचार्य देव ने किस स्तर, जहां तक पकड़ा ही अपेक्षा वहां तक पकड़ो, जहां उससे हटाया है वहां हट जाओ। अब वो उसी को पकड़ के बैठ जाओ, करो झगड़ा, वाद विवाद करे सो अंधा। भाई आप अपने को अपेक्षा ध्यान में रहिए कि अपनी परिणति में कैसे हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति हो, धर्म की उत्पत्ति हो, और भाषा है उसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि भाषा की मर्यादा है, एक समय में एक ही बात स्पष्ट होती है। चले आगे, अभी एक कल आपको सोच के आना है, ठीक है, मैंने तो आपको क्लू दिया है, अपन आगे फिर इस पर विचार करेंगे। क्या यदि बाहर के पदार्थ राग द्वेष नहीं उत्पन्न करते तो फिर तो कोई भी पदार्थ चले, और करते हैं तो निमित्त रूप से हैं तो कितनी ताकत है, और फिर चारित्र मोह का क्या रहेगा, और फिर अंदर उस जीव की वस्तु की स्वतंत्रता परिणमन करने में उसकी, ये तीनों बात आपके पिक्चर में क्लियर होनी चाहिए। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।